क्या कोई सांसद या विधायक चुनाव जीतने के बाद कभी भी पार्टी बदल सकता है? अगर हाँ, तो फिर जनता के जनादेश का क्या होगा? और अगर नहीं, तो फिर महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक राजनीतिक टूट फूट क्यों हुई? यहाँ सोचने वाली बात है। अगर आपने किसी नेता को एक पार्टी के नाम पर वोट दिया हो और चुनाव जीतने के कुछ ही महीनों बाद वही नेता किसी दूसरी पार्टी के साथ खड़ा दिखाई दे, तो क्या यह सिर्फ उसका राजनीतिक अधिकार है या फिर ये मतदाता के भरोसे के साथ धोखा है? पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कुछ नेताओं की बगावत और दूसरी राजनीतिक संभावनाओं की चर्चा के बीच एक बार फिर देश में दल बदल कानून की बहस तेज हो गई है। आखिर क्या है दल बदल कानून? ये कब बना, किसने बनाया और महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक बार बार राजनीतिक संकट क्यों खड़े हो रहे हैं? आइए समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर दल बदल कानून है क्या। दल बदल कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ भारत में ऐसा कानून है जिसे चुने हुए सांसदों और विधायकों को बार बार पार्टी बदलने से रोकने के लिए बनाया गया था। सरल शब्दों में कहें तो अगर कोई सांसद या विधायक जिस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत कर आया है वो बाद में अपनी पार्टी छोड़ देता है या पार्टी के निर्देश के खिलाफ काम करता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है। दल बदल कानून की जरूरत क्यों पड़ी? आजादी के बाद शुरुआती 2 दशकों तक भारतीय राजनीति अपेक्षाकृत स्थिर रही, लेकिन 1967 के चुनावों के बाद स्थिति बदल गई। देश भर में विधायक और सांसद बड़ी संख्या में पार्टियां बदलने लगे। कई राज्य सरकारें रातों रात गिरने लगी। इसी दौर में एक नाम बहुत चर्चित हुआ, आया राम गया राम। हरियाणा के विधायक गयालाल ने कुछ ही दिनों में कई बार पार्टी बदली थी। ये घटना भारतीय राजनीति में दल बदल की प्रतीक बन गई। 1967 से 1971 के बीच हजारों विधायकों और सांसदों की पार्टी बदलने के मामले सामने आए, जिससे राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी। यहीं से मांग उठी कि नेताओं को मनमाने ढंग से पार्टी बदलने से रोकने के लिए कानून बनाया जाए। कब आया दल बदल कानून? साल था 1985। प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। राजीव गांधी सरकार ने संविधान का 52वां संशोधन किया और संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। यही भारत का एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल विरोधी कानून है। इस कानून का उद्देश्य था राजनीतिक खरीद फरोख्त रोकना, सरकारों को स्थिरता देना, जनादेश की रक्षा करना, पार्टी अनुशासन बनाए रखना। कानून क्या कहता है? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, किस स्थिति में कोई सांसद या विधायक अयोग्य ठहराया जा सकता है? सरल भाषा में, यदि कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी छोड़ देता है, दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, किसी व्हिप के खिलाफ वोट देता है, पार्टी के निर्देश के खिलाफ मतदान से दूर रहता है, तो उसकी सदस्यता जा सकती है। यानी जिस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता उसके खिलाफ जाकर काम करने पर कार्रवाई हो सकती है। फिर महाराष्ट्र और दूसरी जगहों पर टूट कैसे होती है, यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। 1985 के कानून में एक बड़ी खिड़की छोड़ी गई थी। यदि किसी पार्टी के 1/3 विधायक अलग हो जाएं तो उसे स्प्लिट माना जाता था और वो अयोग्यता से बच सकते थे। लेकिन इसका खूब दुरुपयोग हुआ, इसलिए 2003 में 51वां संविधान संशोधन लाया गया। इस संशोधन ने 1/3 स्प्लिट वाली छूट खत्म कर दी। अब नियम ये है कि अगर किसी पार्टी के कम से कम 2/3 विधायक या सांसद मिलकर दूसरी पार्टी में विलय करते हैं तभी उन्हें संरक्षण मिलता है। यही वजह है कि आजकल राजनीतिक दलों में बगावत अक्सर बड़े समूहों के रूप में दिखाई देती है। फैसला कौन करता है? अगर किसी नेता पर दल बदल का आरोप लगता है तो फैसला कौन करता है? इसका अधिकार विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। यही सबसे विवादित हिस्सा भी है। आलोचकों का कहना है कि स्पीकर अक्सर राजनीतिक दबाव में निर्णय लेने में देर कर सकते हैं। कई मामलों में फैसले महीनों या सालों तक लटके रहते हैं। आज के समय में सबसे बड़ी बहस, अब सवाल ये है कि क्या ये कानून सफल रहा? समर्थक कहते हैं अगर ये कानून नहीं होता तो सरकारें हर समय गिरती रहती, लेकिन आलोचकों की राय अलग है। उनका कहना है कि इस कानून ने सांसदों और विधायकों की स्वतंत्र राय को सीमित कर दिया है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि पार्टी व्हिप का दायरा केवल विश्वास मत और बजट जैसे महत्वपूर्ण मामलों तक सीमित होना चाहिए। टीएमसी विवाद से क्या सीख? पश्चिम बंगाल में टीएमसी के भीतर उठ रहे असंतोष और बगावती सुर हमें एक बार फिर याद दिलाते हैं कि दल बदल कानून का सवाल अभी खत्म नहीं हुआ है। महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी में विभाजन और अब बंगाल में असंतोष
महाराष्ट्र, एनसीपी और टीएमसी के उदाहरण बताते हैं कि दल बदल कानून व्यक्तिगत राजनीतिक पलायन को रोकने में तो काफी हद तक सफल रहा है, लेकिन बड़े पैमाने पर होने वाली राजनीतिक टूट और समूह आधारित बगावत को रोकने में इसकी प्रभावशीलता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। तो क्या भारत को और सख्त दल बदल कानून की जरूरत है? क्या स्पीकर की जगह किसी स्वतंत्र संस्था को फैसला करने का अधिकार मिलना चाहिए, या फिर राजनीतिक दलों को अपने भीतर लोकतंत्र मजबूत करना चाहिए? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए। क्या दल बदल कानून को और सख्त बनाया जाना चाहिए?